एआई आज हमारे डिवाइसेस को बहुत ही स्मार्ट बना दिया है। अगर एक ऑटोनोमस कार की बात करें हम लोग, तो हम देखते हैं कि कार खुद फैसला लेता है कहाँ पे टर्न करना है और कहाँ पे ब्रेक लगाना है। तो ये एआई का कंसेप्ट है और हम सोचते हैं कि ये एआई आज से 10 या 15 साल पहले आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एआई 10 या 15 साल नहीं, आज से 50 साल पहले आया, तब जब हम लोगों ने पहली बार कंप्यूटर में कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज किया सी प्रोग्रामिंग के अंदर और कंप्यूटर में फैसला लेने के कंसेप्ट को डाला। तो ये जो फैसला लेना या डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट है, ये विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो प्रोग्राम एआई के लिए लिखा गया हो या सिंपल एक छोटा सा कोई भी प्रोग्राम हो जो हम सी या किसी अदर लैंग्वेज में लिखते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, चाहे हम सी करें, जावा करें, पाइथन करें या कोई अदर लैंग्वेज करें। तो हम देख सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे एआई का के अंदर भी यूज हो रहा है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे अगर हम बीपीएससी या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कंट्रोल स्टेटमेंट से आते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे नाम से ही जाहिर है कि कंट्रोल स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट जो कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर हम सी में या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेन में हम लोगों का प्रोग्राम मेन से शुरू होता है सी का, तो मेन के पहले लाइन से आखिरी लाइन तक एग्जीक्यूशन चलता है लाइन बाय लाइन। अब वहां पे हम लोगों को कैसे एग्जीक्यूशन कराना है, कौन से लाइन का एग्जीक्यूशन कराना है, कौन से लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं कराना है। समटाइम्स हमारे पास ऐसा भी होता है कि किसी स्टेटमेंट को हम लिखे तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन पे, पर्टिकुलर कंडीशन पे ये काम करे। तो ये कंट्रोल किया जाएगा कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना है, किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कब कराना है, किस स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना है। तो ये ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, और इसको करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मदद लेते हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। और ये कैसे कंट्रोल करता है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे हम, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑपरेटर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उन सारे ऑपरेटर्स का यहाँ पे हम यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए। रिपीटेशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमें रिपीटेशंस करने के लिए मिलेगा, जंपिंग का स्टेटमेंट मिलेगा, और हमें यह भी मिलेगा जैसा भी मैंने बताया डिसीजन स्टेटमेंट। तो ये स्टेट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, आइटरेशन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब हम लोगों को देखना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं जो हम सी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले, और ऑलमोस्ट यही कंट्रोल स्टेटमेंट्स हर लैंग्वेज में भी होते हैं। तो जैसे इफ स्टेटमेंट, सबसे पहला हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस इसको कहते हैं, और ये है गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट सी और सी प्लस प्लस का स्पेसिफिक कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये दूसरे अदर लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा। और फिर ये हमारा आता है लूपिंग्स। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये दो लूप है रिपीटेशन के लिए, और ये सब है डिसीजन मेकिंग के लिए। कहाँ पे कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, कौन से स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट कराना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने शुरुआत में मैंने जैसे बताया था ऑटोनोमस कार के बारे में, तो ये से कंट्रोल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग ऑटोनोमस कार में कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, उस तरीके के कोडिंग करते वक्त हम लोगों को ये इफ या इफ एल्स, स्विच केस या गो टू का जरूरत पड़ेगा। और रिपीटेशंस, अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम लोग लूप, फॉर और व्हाइल का यूज करेंगे।
एंड देन ब्रेक एंड कंटिन्यू आता है। ब्रेक यानी कहीं पे सडनली हमको स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को रोकना है, जैसे लूप के अंदर हमको रोकना है या स्विच केस में हमें एग्जीक्यूशन को रोकना है, तो हम लोग ब्रेक का और रिपीटेशंस को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अब डिसीजन मेकिंग में अब सबसे पहले हमारा आता है इफ एल्स। तो इफ एल्स को हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ लैडर। तो 4 तरीके से इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग अब देखते हैं इफ एल्स के बारे में। तो इफ एल्स को यूज करने का हमारे पास 4 तरीका है, सिंपल सिर्फ इफ का यूज करके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं इफ का यूज। सिंपल, हमारे पास एक इफ होगा, एक कंडीशन होगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन लिखा गया, ये इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोग्राम कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो एरो है, एरो डिफाइन कर रहा है कि प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगा। अब ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 प्रिंट किया जाना चाहिए, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये अदर स्टेटमेंट अगर हम देना चाहते हैं तो देंगे। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कंडीशन ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट 1 प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है void main int a and b। void main नहीं, बेसिकली हम लोग अगर इसे टर्बो सी में करेंगे तो यहाँ void main लिखेंगे, बट अगर हम इसका VS कोड में यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे int main लिखेंगे और कोनियो डॉट एच को हटा देंगे। तो यहाँ पे int a और b 2 वेरिएबल दिए गए हैं और इनपुट किया गया दोनों पे वैल्यू a और b दोनों पे। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके, ये ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया गया और देखा जा रहा है a इज ग्रेटर देन b। तो ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या चेक करेगा, इधर वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इधर वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं है, बड़ी नहीं है, यानी a बड़ा नहीं है b से, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इफ में चेक हो रहा है a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, ये इफ का बॉडी है। यहाँ पे करली ब्रेस ओपन किया गया और करली ब्रेस क्लोज किया गया, ये इफ का बॉडी है। तो अगर हम ये नहीं भी दें अभी इस प्रोग्राम में तो यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि अगर इफ केस के लिए हम सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो इसके कोई ज़रूरत नहीं है करली ब्रेसेस की, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए होता है। अगर हम एक से अधिक स्टेटमेंट्स रखना चाहते हैं तो ये करली ब्रेस लगाएंगे, और अगर हम एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो इस करली ब्रेस के बगैर भी हमारा काम हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ प्रिंट होगा a इज ग्रेटर देन b। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू होने पे तो ये प्रिंट होगा, लेकिन फॉल्स होने पे क्या होगा, तो फॉल्स होने के लिए अभी कुछ नहीं किया गया है। अगर हम सोच ले, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर लिख दिया जाए प्रिंट एफ b इज ग्रेटर तो क्या होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, लेकिन इसके लिए तो कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये कंट्रोल लेस है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया है, तो ये हर बार चलेगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो उसका इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये हर बार चलेगा। तो हम चाहते हैं कि ट्रू होने पे ये काम हो, लेकिन फॉल्स होने पे कोई दूसरा काम होना चाहिए, तो हम उसके लिए यूज करेंगे इफ एल्स को, यानी इफ के साथ हम एल्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स में प्रोग्राम चला जाएगा और एल्स में जो लिखा जाएगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अब दोनों काम हो रहा है कि जो कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखा गया, ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1 और फॉल्स होने पे प्रोग्राम इधर जाएगा और स्टेटमेंट 2। तो प्रोग्राम इधर से भी बढ़ेगा या इधर से भी बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, और फाइनली प्रोग्राम कंक्लूड होगा यहाँ पे।
अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स था, अभी जैसे जस्ट लास्ट जो हम लोगों ने एग्जांपल चेक किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर b बड़ा हुआ तो क्या होगा, तब हम यहाँ पे अब else लिख करके इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं b इज ग्रेटर देन a। तो ये हमारा अब प्रोग्राम एक परफेक्टली कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो लास्ट में क्या था, लास्ट वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे सिर्फ a के बड़े होने पे या a के ग्रेटेस्ट होने पे ये मैसेज आता था, लेकिन अब b के ग्रेटेस्ट होने पे भी ये मैसेज आएगा क्योंकि if के साथ else को यूज किया गया है। अब ये फ्लो चार्ट में यहाँ पे कंडीशन लगाया गया, इफ a इज ग्रेटर देन b, ट्रू होने पे ये मैसेज, फॉल्स होने पे ये मैसेज, और किधर से भी हो प्रोग्राम फाइनली एंड पे जा रहा है। अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को। नेस्टेड इफ एल्स यानी एक इफ के अंदर दूसरे इफ का यूज, दैट इज कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। जैसे यहां पे एक इफ यूज किया गया, ये इफ का ये पूरा ये बॉडी डिफाइन किया गया, अब इस इफ के अंदर में एक और इफ यूज किया गया, तो इसको कहेंगे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। हम इस इफ के अंदर भी एक तीसरा इफ यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, कंडीशन 1, तब ये कंडीशन चेक होगा, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू होता है तब ये स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा। अगर ये इनर इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधे प्रोग्राम इस एल्स पे जाएगा, और इस एल्स के अंदर भी हम चाहें तो इफ एल्स लगाना तो लगा सकते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है कि ये कंडीशन जो पहला कंडीशन है ये आउटर इफ है, इसके अंदर ये इनर इफ है, तो इनर इफ पे प्रोग्राम तभी जा रहा है जब आउटर इफ का कंडीशन ट्रू होता है। अब सपोज जैसे हम लोग इसको ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारा ऑटोनोमस कार आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे दो रास्ता मिला, तो हमें जहाँ भी जिस शहर में जाना है वहाँ पे हमें यहाँ पे अब क्या करना है, डिसीजन लेना है कि इफ लेफ्ट इज अ करेक्ट वे, सही रास्ता है तो हम लेफ्ट टर्न लेंगे, एल्स हम राइट टर्न लेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट टर्न लिया तो यहाँ पे हम लोगों को फिर दो रास्ते मिल रहे हैं, यानी फिर इफ एल्स आया, तो फिर अब हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है या हमें राइट टर्न लेना है। तो अब ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तब हम लोगों को यहाँ पे फिर डिसीजन लेना है कि यहाँ पे अब हम लेफ्ट लें या राइट लें। अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम तो राइट में चले गए। अब राइट में हम लोगों को जो भी करना है, अगर हमको यहाँ पे भी दो रास्ते मिलते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे फिर डिसीजन लेना होगा। यानी कि जब हम इस इफ के अंदर जा रहे हैं तो हमको एक नया इफ मिल रहा है, यानी नया दो रास्ता मिल रहा है, यानी हमारा जो ऑटोनोमस कार है वो यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया, फिर जाकर के यहाँ पे उसको डिसीजन लेना पड़ा कि हमको यहाँ पे इफ लेफ्ट इज अ करेक्ट वे टू गो, देन टर्न लेफ्ट, एल्स टर्न राइट। तो इसे कहेंगे इनर इफ, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ जब यूज किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द इनर इफ। और ये जो दूसरा इफ है, जो इनर इफ है, ये डिपेंड करता है आउटर इफ के कंडीशन पे, यानी आउटर इफ का कंडीशन अगर ट्रू है तो इनर इफ चेक होगा। यानी हम लेफ्ट टर्न लिए हैं तो फिर हमको वहां पे डिसीजन लेना है कि अब लेफ्ट या राइट। लेकिन अगर हम यहाँ टर्न ही नहीं लिए तो इसमें जाएंगे ही नहीं, यानी कि ये कब चेक होगा ये कंडीशन, जब ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन चेक नहीं होगा, एल्स में चला जाएगा और फिर ये कंडीशन चेक होगा। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। अब जैसे यहाँ पे हम इसको फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं, हमारा पहला कंडीशन
ट्रू होने पे हम लोगों को इधर जाना है और यहाँ पे हम लोगों को दूसरा कंडीशन, और फिर इस दूसरे कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट और दूसरे कंडीशन के फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट। पहले कंडीशन के फॉल्स होने पे हम एल्स में जाएंगे, फिर हमको यहाँ कंडीशन मिलता है और इस तीसरे कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट 3 और फॉल्स होने पे स्टेटमेंट 4, और फाइनली हम किधर से भी आए, हमारा प्रोग्राम एंड पार्ट पे जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से फिर यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी। अब हम तीनों पे वैल्यू इनपुट करते हैं और चेक करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन हम इसके अंदर आएंगे अगर ए बड़ा होगा, ए की वैल्यू अगर बड़ी होगी देन हम लोग इसके अंदर में आएंगे, यानी ये कंडीशन ट्रू होता है। अब यहाँ पे ए को चेक किया जा रहा है सी के साथ, तो हमें देखना क्या है, हम लोगों को देखना है कि 3 वैल्यू में बड़ा वैल्यू कौन सा है, विच इज द ग्रेटेस्ट एमंग 3 वैल्यूज। तो हमारे पास 3 वैल्यू है ए, बी और सी में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट आर द वैल्यूज बिकॉज ये यूजर इनपुट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए सी से बड़ा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ए बी से बड़ा है या नहीं, यानी ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। अगर ए बी से ग्रेटेस्ट है देन हम अंदर जाते हैं। अब हमारे पास बचते हैं ए और सी, चूंकि बी तो छोटा है, बी स्मॉलेस्ट है ए से। अब ग्रेटेस्ट इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो इन दोनों को भी मैच करते हैं। और अगर ए इनसे बड़ा है तो हम ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ए बी से बड़ा था तब हम अंदर आए। देन हमने चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन सी और नॉट, तो ए सी इज ग्रेटर देन सी, ए सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि ए सबसे ग्रेटेस्ट है और ये स्टेटमेंट ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट होगा। बट अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, यानी ए सी से छोटा है, तो ए बी से बड़ा था लेकिन ए सी से छोटा है, तो अब सबसे बड़ा कौन है, ऑब्वियस है सी है। तो इस एल्स में हम प्रिंट कर देते हैं सी इज ग्रेटेस्ट। अब अगर ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गया, ए बी से बड़ा नहीं है, तो अब हमारे पास ए तो स्मॉलेस्ट हो गया, अब वो सबसे बड़ा तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो बी से छोटा है। अब बच गया बी एंड सी, तो हम बी और सी को चेक करेंगे। बी अगर बड़ा है तो बी इज ग्रेटेस्ट, एल्स सी इज ग्रेटेस्ट। ये हमने 3 वैल्यू को निकाला। हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा ए का 5, बी का 3 एंड सी का 2। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, ये ग्रेटेस्ट है, हम इधर आ गए। अब ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 2, ये ग्रेटेस्ट है, यहाँ प्रिंट हो गया सी, ए इज ग्रेटेस्ट। अगर हम वैल्यू यहाँ पे सी की 12 कर लें तो ए बी से बड़ा, अंदर आते हैं, देन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रिंट होगा सी इज ग्रेटेस्ट। मुझे लगता है अब यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर अभी भी स्टिल किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में अपना कंफ्यूजन लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई देम। अब हम लोग देखते हैं एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। लैडर यानी सीढ़ी, यानी इफ के साथ हम एल्स इफ को यूज करेंगे। यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इफ लिखा गया, कंडीशन दिया गया, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम एल्स में जाते हैं और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट अब हमारा यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, हम एल्स के साथ फिर एक इफ को यूज करेंगे और एक नया कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस एल्स पे प्रोग्राम जाएगा, लेकिन इसके अंदर का स्टेटमेंट तभी प्रिंट होगा जब ये कंडीशन भी ट्रू होगा, नहीं तो फिर इस इफ के लिए यहाँ पे एल्स लगा हुआ है। तो ये एल्स इफ हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कंडीशन 1 आता है, कंडीशन 1 के ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, लेकिन इसके फॉल्स होने पे फिर एल्स के साथ एक कंडीशन दिया गया और ये कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 2, नहीं तो फॉल्स होने पे फिर एक
कंडीशन मिलेगा एल्स के साथ, और स्टेटमेंट 3 फाइनली हमारा लास्ट में एक एल्स हो सकता है जहां पे हम एक स्टेटमेंट 4 को यूज कर रहे हैं। तो इसका एक प्रोग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया इंट मार्क्स, और यहाँ पे इंटर योर मार्क्स, यूजर से इनपुट कराया गया एंटर योर मार्क्स। अब यूजर अपना मार्क्स इनपुट करता है। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी मार्क्स जो है दैट इज इक्वल टू 90 हो या उससे बड़ा हो, एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, और 100 से लेस हो या उसके बराबर हो, यानी 100 से ऊपर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मार्क्स 90 से या 90 है या 90 से बड़ा है, और बीच में लगा हुआ है एम्परसेंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी कि अगर दोनों तरफ ट्रू आता है, लॉजिकल एंड क्या करता है, दोनों तरफ अगर ट्रू आता है तब ये फाइनली ट्रू मानेगा, तब प्रोग्राम प्रिंट करेगा कांग्रेट्स योर ग्रेड इज A+। अब यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इधर इधर वाला या इधर वाला, तो एल्स इफ में जाता है। फिर यहाँ एल्स यूज किया गया, लेकिन अब डायरेक्ट एल्स लिख करके स्टेटमेंट नहीं है, फिर यहाँ एक कंडीशन लगाया गया। अब चेक कर रहे हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 90, यानी मार्क्स जो है 75 से बड़ा है और 90 से कम है, दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो योर ग्रेड इज A। देन फिर अगर ये कंडीशन में भी कोई भी एक फॉल्स हो गया, चाहे आइदर ये वाला या आइदर ए ये वाला, तो हम इस एल्स पे जाते हैं, और यहाँ फिर एक हमारा नया कंडीशन है कि मार्क्स जो है 60 से बड़ा हो और 75 से छोटा हो, तो B+ का मैसेज आए, और देन हमारे पास ये अलग एल्स इफ आ गया 45 to 60 के लिए, और फाइनली एल्स हमारा सॉरी यू आर फेल। तो ये हमारा लैडर ऑफ इफ एल्स है। अब हम लैडर के अंदर नेस्टिंग कर दें, नेस्टिंग के अंदर लैडिंग कर दें, जैसे मर्जी हम कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसको करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ MCQs और इसको रन करेंगे हम लोग VS कोड में।